नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए चंद्र अभियान चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का विकास करना है। एक बयान में कहा गया है कि चंद्रयान 4 अभियान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत टेक्नोलॉजी को विकसित करेगा। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ने, यान के उतरने, पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी और चंद्र नमूना संग्रह और विश्लेषण के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कैबिनेट ने शुक्र ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए गगनयान परियोजना के विस्तार कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि चंद्रयान 4 अभियान के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए कुल करीब 2104 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी से इस अभियान को मंजूरी मिलने के 36 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। बयान में आगे कहा गया है कि इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का विस्तार करते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में पहला कदम उठाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है, हमें 2035 तक एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन के करीब ले आएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 का स्वाभाविक उत्तराधिकारी चंद्रमा के नमूने एकत्र करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता का प्रदर्शन है। मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए 1236 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसे मार्च 2028 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। अंतरिक्ष विभाग संचालित वीनस ऑर्बिटर मिशन में शुक्र ग्रह की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान स्थापित करना शामिल होगा, ताकि इसकी सतह और उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझा जा सके। एक बयान में आगे कहा गया है कि शुक्र, जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी के समान परिस्थितियों में हुआ, यह समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस प्रकार बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है। इसमें कहा गया है कि शुक्र ग्रह में हुए बदलाव के अंतर्निहित कारणों का अध्ययन शुक्र और पृथ्वी दोनों ग्रहों के विकास के समझने में काफी सहायक साबित होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल के उतरने की क्षमता विकसित करने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसमें कहा गया है कि NGLV में प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी कि LVM-3 की तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी और लागत 1.5 गुना अधिक होगी। साथ ही कहा गया है कि आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष तक कम लागत में पहुंच प्रदान करेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।